हे ऑल राइट, आज है 14 जून। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं और वर्ल्ड का जो भी जोग्राफिकल फिनोमिना होता है उस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी ये करंट में न्यूज़ है टर्की की। टर्की में सी स्नॉट हुआ, राइट। अब सी स्नॉट होता क्या है वो मैं सबसे पहले इमेज दिखाऊंगा, फिर क्यों इसका रेलिवेंस है, क्यों ये 2021 मेंस के लिए या 2022 मेंस के लिए रेलिवेंस है, वो मैं आपको बताता हूं। नाउ देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये कोस्टल एरिया है और इसका वर्ल्ड का जोग्राफिकल फिनोमिना तो है। महाराष्ट्र के, उड़ीसा के बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जहां पर, जनरली महाराष्ट्र की मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरियाज हैं जहां पर कुछ कुछ सी स्नॉट देखने को मिले। यहां पर एक्यूमुलेशन होता है एल्गी का, ये देखो, और इतनी ज़्यादा थिक लेयर बन जाती है वाटर में। अब मछुआरे अगर देखो कितना ज़्यादा इंपैक्ट करता है ये चीज़ों को। मछुआरे अगर यहाँ पर अपना जाल फेंको तो उनका जाल अटक जाए, राइट। मरीन यहाँ पर कोई मछली तैर रही है तो उसको बीमारी हो जाए कोई ना कोई। तो कहने का मतलब कितना रेलिवेंस है। हमारे जो साउदर्न स्टेट हैं वो जनरली मछुआरे ही होते हैं। अगर 50% मैं कहूँगा 40 to 50% जो फिशरमैन हैं वो अपने डेली लाइफ से इसी बेसिस पे गुजारते हैं, राइट। चलिए, आपने देख लिया सी स्नॉट। अब मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आज का मैं क्वेश्चन ये कहूंगा कि सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो फ्रेशर भी हैं, क्योंकि यहां पर आज कुछ सोचने का वही नहीं है कि यार मैं क्या लिखूं। क्योंकि देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में व्हाट इज सी स्नॉट डिफाइन कर दोगे, फिर कैसे बनता है वो बता दोगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इस वजह से ये फॉर्म होने लग जाते हैं। क्या कॉज करते हैं फिशरमैन, एक्वाटिक लाइफ, ये सब इंपैक्ट करते हैं। फिर इसके आप सॉल्यूशन बता दोगे क्या होगा। सॉल्यूशन मैं कहूँगा बहुत सिंपल है। एक तो ये हो सकता है कि जो लोकल पीपल है, एनजीओ एक साथ मिलकर काम करें, जिसे मैं हमेशा सिविल सोसाइटी मूवमेंट कहता हूँ। मैं दो चीज़ें आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप सॉल्यूशन में डाल सकते हो। जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट होता है उनका, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट वाला होता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, वो तो GS2 में, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था ना। हम बात कर रहे थे कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैंने कहा सिविल सोसाइटी वाला, और जो जिस जगह ये हो रहा है वो सरकार कर सकती है। जैसे टर्की की सरकार ने तो उस पर्टिकुलर एरिया को ही प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आज का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। बहुत सारे लोगों ने आंसर राइटिंग करी है। यूपीएससी पेड ग्रुप में हम सोर्स भी देते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं है तो आपको सोर्स दे दिया जाता है, बस इसमें लिंक क्लिक करोगे आप अपना आंसर बना सकते हो। नाउ आपको क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ इसी फ्री ग्रुप में आपको मिल जाती हैं डेली के बेसिस पर क्वेश्चन, और दूसरे हमारे जो पेड यूज़र अपने आंसर राइटिंग पोस्ट करते हैं वो भी हम आपसे शेयर करते हैं, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर सिर्फ आप आंसर राइटिंग देख लें तो आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी, राइट। आप सिर्फ देख के क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग को देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना पड़ता है, राइट। चलिए, अगर आप चाहते हैं अपनी यूपीएससी की जर्नी, अपने आंसर राइटिंग करना पूरे 1 साल तक, द हिंदू के नोट्स, फॉन गाइडेंस, 6 to 12 एनसीईआरटी नोट्स, ये सब ईयरली प्लान में मिल जाएंगे। अगर आप कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी रिवीजन और टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज बहुत एक्सक्लूसिव इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया में। बहुत मुश्किल से आपको एनसीईआरटी MCQ बेस्ड टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। यूपीएससी CSET प्लेटफॉर्म, इसमें पूरी वीडियोस कोर्स होगा। तो तीनों अगर आप प्लान एक साथ लेते हैं तो 999 रुपीज़ का अवेल कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम रहेगा। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और CSET, ये ईयरली प्लान 1 साल तक। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। ओके, नाउ जो सबसे पहले आंसर लिखा है वो शिखा ने लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल था, व्हाट इज सी नॉट और ये कैसे बनता है। यहाँ पर सी नॉट में सिर्फ क्या कर सकते हो, डेफिनेशन दोगे, राइट। तो यहाँ पर कैसे ये बनता है उसके बाद खुद ही ये क्वेश्चन है। बट यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन में गलती क्या है मैं ये बताता हूँ। इन्होंने बता दिया है सी नॉट क्या होता है। एक थिन लेयर है ग्रे और ग्रीन स्लज की, जब बहुत ज़्यादा जो एल्गी होती है वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब वो बनता है, ठीक है। तो ये इस मरीन सिस्टम को एक्चुअल में और ज़्यादा अच्छे डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर ये 3 लाइन इनफ है। बट अगर आप देखोगे, चलो यहाँ पर आपने रिसेंट में डाल दिया कि चलो 2007 में टर्की में हुआ था, ग्रीस के पास हुआ था, और टर्की में अभी ये देखने को मिला है। बट यहाँ पर आपको ये इंक्लूड नहीं करना कि इट अकर्स इन वार्म वेदर, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। जनरली ये आप लिख सकते हो, बट हाउ इट इज़ फॉर्म्ड वाला अगर सेकंड पार्ट है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। रिसेंटली टर्की का भी एक एग्जाम्पल दिया है, वो सही है, ठीक है। फॉर्मेशन देखो,
वाटर पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, वार्म वेदर है, एल्गी। देखो वार्म वेदर, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड या रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट का मतलब इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का मतलब सेम है, क्योंकि हाउ इट इज़ फॉर्म तो सेकंड ही है ना पैरा, आपको बॉडी पार्ट में डायरेक्टली आपने लिख दिया है, तो इसको लिखने की अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, तो ये इंप्रूवमेंट आपको करना है। ओके, फिर आपने ये और ज़्यादा बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, यूट्रोफिकेशन, जैसा एल्गी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हो जाता है तो ये चीज़ें होती हैं। अब इम्पैक्ट, मरीन इकोसिस्टम को थ्रेट होना, फिशरमैन जो है अफेक्ट होते हैं इससे। ओके, नेट जो है स्लज पूरा क्लॉग्ड हो जाता है। वाटर बॉर्न डिजीजेज, ये सबसे बड़ा पॉइंट लिखा है कि यहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जनरली इस्तांबुल में। ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर व्हाट इज़ सी नॉट, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, जब ऐसी बातें आती हैं तो आप बस इंट्रोडक्शन में टर्की का एग्जाम्पल लिखें। जब भी इम्पैक्ट आता है तो आपने यहाँ पर देखा वाटर बॉर्न डिजीज इन इस्तांबुल आपने लिखा है कि कहाँ पर हुआ था। ये ज़रूरी नहीं है लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ये मतलब नहीं कह रहा कि टर्की में, क्वेश्चन जेन्युइन पूछ रहा है कि सी नॉट क्या होता है, कैसे बनती है, ये जोग्राफिकल फिनोमेना कहीं भी हो सकता है। बस इंट्रोडक्शन में आप अपना वो लिख दो, बाकी वे फॉरवर्ड लिखा है आपने। ठीक है, बट ये 250 शब्दों का नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले बता दूं ये 250 शब्दों का नहीं है। आपने सॉल्यूशन कहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, आपने वे फॉरवर्ड लिखा है, ठीक है, सी ऑफ मरमरा विल बी टर्न इनटू प्रोटेक्टेड एरिया, पर आपने किसके बेसिस पे किया ये, आपने टर्की के बेसिस पे किया, जो कि नहीं पूछा गया था। अब थोड़ी सी चीज़ें, यही चीज़ें आपको सुधारनी है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर एरिया इनटू प्रोटेक्टेड एरिया लाइक टर्की, ऐसा लिखोगे। आप ये नहीं कहोगे कि ये इसने ये किया या इसने किया। ठीक है, क्योंकि ये इन जनरल पूछा गया है। चलिए, और जो डेली करते हैं उनका भी देख लेते हैं। फिर लास्ट में दो हम ऐसा करेंगे जो मॉडल आंसर के बेसिस पे, जो आपने ये देखिए इन्होंने थोड़ा सा अच्छा लिखा है, सी नॉट इज ए लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज फॉर्म्ड व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड विथ न्यूट्रिएंट, वही है। इट इज ए मरीन हार्मफुल, ए सी नॉट आउटब्रेक 2007 में होता है, इट वॉज स्प्रेडेड इन। ठीक है, रिसेंटली ये देखो इन्होंने वार्म वाटर वाला कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल सही। फॉर्मेशन सी नॉट बहुत सिंपल सा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, व्हेन एल्गी एज ए न्यूट्रिएंट रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कॉज ऑफ फॉर्मेशन वही क्लाइमेटिक कंडीशन, वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखना, ग्लोबल वार्मिंग ये लिख दिया। ठीक है, चेंज क्लाइमेटिक कंडीशन या ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज़, ये कुछ हद तक सिमिलर है कि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाना। ये जरूरी नहीं है कि ये लिखो, डायरेक्टली ये लिखो तो इनफ है। जरूरी नहीं है कि हमें 4 पॉइंट लिखने हैं, आप 3 पॉइंट लिखो, टू द पॉइंट हो। चेंज क्लाइमेटिक कंडीशन, बट क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडी भी हो सकती हैं, गर्म भी हो सकती हैं, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपने ठीक लिखा है। सॉइल पॉल्यूशन, फिर इम्पैक्ट लिखा है, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम में थ्रेट, फिशरमैन इफेक्ट होंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगी, राइट। ठीक है, बढ़िया है। ओके, स्टेप्स, टर्की डिसाइडेड टू डिक्लेयर, सभी ने टर्की के बेसिस पे लिखा, पर चलो ठीक है ये, बट रिसेंटली में टर्की में हुआ था। एज ए मॉडल आंसर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, बट आपने सभी टर्की के बेसिस पे लिखा है, जो कि आपको इंस्टीट्यूट के उसमें अपने, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये थोड़ा सा अच्छा लिखा आपने। टर्की बिगेस्ट मैरीटाइम क्लीन अप ऑपरेशन बीइंग लॉन्च्ड एंड कॉल्ड ओकल लोकल रेसिडेंट नीड ऑफ द आवर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। ठीक है, बट ट्राई ये करना कि ऐसा लिखना कि आप अपने बेसिस पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, लाइक टर्की, इस टाइप से लिखो। ठीक है, आप टर्की ने क्या किया, डायरेक्टली आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का जो मैं आपको लिंक देता हूँ डायरेक्ट आप लिख देते हो। ट्राई ये करना कि उसको वैसे लिखें ना। ये हमारे नए इनकी कॉपी मैंने आज ही देखी, तो इनकी भी चेक कर लेते हैं। ए स्लिम लेयर ऑफ ग्रे ग्रीन स्लज फॉर्म्ड व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड, सी स्नॉट बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपसे आपकी इंप्रूवमेंट ये है कि रिसेंटली यहीं से लिखो। कभी भी इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ के नहीं होता, इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, एक बॉक्स बनाओ बस। ठीक है, ये रिसेंटली यहीं से लिखो। ठीक है, जैसे अभी उन्होंने भी लिखा था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा मॉडल आंसर भी। फॉर्मेशन, ठीक है, आपने लिखा वाटर कॉजेस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण है, फॉर्मेशन ही उसी को कहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सी स्नॉट, वही मरीन इकोसिस्टम, मछुआरों के जाल फंस जाते हैं, गिव राइज टू वाटर बॉर्न डिजीजेज। और कुछ लोग अगर इसको इंडिया के थोड़े से 1-2 पॉइंट इंक्लूड कर देते तो और अच्छा आंसर होना चाहिए कि हाँ, इंडिया के लिए भी ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा कर सकता है। इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हो। स्टेप्स, कंडीशन मस्ट बी टेकन ऑथोरिटीज़, ये इन्होंने अच्छा लिखा है। एंटायर सी ऑफ मरमरा हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया,
बट देखो स्टेप्स क्या है कंट्रोल करने के लिए। अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन में टर्की के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आपको ये लिखना चाहिए कि प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देना चाहिए ऐसे लाइक टर्की, ठीक है। मैसिव क्लीन अप ऑपरेशन, ठीक है, लोकल पीपल, ओके। बट आपने ये 250 शब्दों का नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए, ये हमसे 2-3 दिन पहले ही जुड़ी हैं डॉक्टर रोहिणी, ठीक है, ये भी डॉक्टर हैं। सी स्नॉट, अब यहाँ पर व्हाट इज़ सी स्नॉट डाला है, तो ये एक ऐसे हैं कि आप नोट्स बना रहे हो, ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट होता ही नहीं है। अब बहुत सारे जो फ्रेशर हैं वो बोलेंगे ठीक है सर, आंसर राइटिंग प्रॉपर फॉर्मेट तो बता दीजिए हमें क्या होता है। मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, मैं एक बार शो भी कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर देखो पीआर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जहाँ पर आप ये अभी वीडियो भी देख रहे हो, फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक आपको मिलेगा यूपीएससी गाइडेंस वाला पूरा सेक्शन। अब जब इसको क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ 6 मस्ट रीड बुक्स, टॉप 5 यूपीएससी स्ट्रेटेजी, मैं कहूँगा ये तो देखना ही है। बट आपको क्या देखना है, ये चारों, इन चारों वीडियो को आप देखो, 2-3 दिन पहले करो, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनमें मैंने पूरा बताया कि एक आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो भी फ्रेशर हैं सबसे पहले इन वीडियो को देखें, बाद में अपनी आंसर राइटिंग करें, ठीक है। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ये सिर्फ नोट्स बनाने का तरीका है, ठीक है। बाकी फॉर्मेशन ठीक है, यहाँ से ठीक है, पर यही चीज़ अगर आप पैराग्राफ में लिख दोगे तो ये ठीक है, सी स्नॉट नहीं लिखना था, ठीक है। फॉर्मेशन ठीक है, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन 1 2 3 ना डालें, डैश डैश करके लिख दें, ठीक है, ये भी सही है। बाकी आपका बॉडी पार्ट ये ठीक है, 1 2 3। और ट्राई ये करना कि इतने बड़े बड़े जो पॉइंट हैं आप ना लिखें, पैराग्राफ के बेसिस पर इसी को कम करें, ठीक है, कि फिशरमैन की लाइफ इम्पैक्ट होती है, ये सब चीज़ें। अब मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दिखाता हूँ। चलिए, इन्होंने भी एक पहला, आज के दिन पहली वाली सत्यम झा ने भी पहला किया है, स्लिमिलियर और ग्रेट, ठीक है। दिस मरीन, देखो आपने इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो बहुत बड़ा लिख दिया है, ठीक है, जो कि इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ओके। दूसरा आपने देखो, डायरेक्टली अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, आपने ये लिखा है। एक और गलती क्या है, आपने जो अंडरलाइन करना है प्रॉपर चीज़ों को, जो जो चीज़ें मेंशन है, ठीक है, फिर आपने ये पॉइंट लिखा, तो ये पूरा पॉइंट नहीं है और चीज़ें दिख नहीं रही हैं क्लियर, ओके। नाउ देखो यहाँ पर एक प्रॉपर मैं चीज़ बता देता हूँ, ये लिखा है हीरल सोलंकी जी ने, सी स्नॉट इज ए मरीन म्यूकलेस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड विथ न्यूट्रिएंट। जब एल्गी होती है, एल्गी तो कोस्टल एरिया में पाई जाती हैं, जब न्यूट्रिशन जो उनको न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो वो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस कहलाई जाती है, आप सबको पता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ वाटर पॉपुलेशन, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा सी स्नॉट बन जाता है। रिसेंटली टर्की में हुआ था, जो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, सी स्नॉट देखने को मिला, मोर देन इनफ। देखो इन्होंने प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन दिया है, फिर उसके बाद हल्का सा स्पेस कुछ ज़्यादा दे दिया, स्पेस थोड़ा सा कम करना, हीरल सोलंकी। फॉर्मेशन ऑफ सी स्नॉट, ठीक है, ओवरलोडेड विथ न्यूट्रिएंट, वाटर पॉल्यूशन, यहाँ पर वार्म वेदर बताया है, ग्लोबल वार्मिंग बताया है, ठीक है, फॉर्मी सब्सटेंसेस बताए हैं, इम्पैक्ट बताया है क्या। देखो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ट्राई ये करना कि और थोड़े से आप कम करो, ठीक है, हीरल सोलंकी जी, बाकी आपका ठीक है। पॉइजनिंग ऑल एक्वाटिक इंक्लूडिंग फिशेज, क्रैब्स, मसल्स, सी स्टार्स ऑल्सो अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन, ठीक है। कोलेरा जैसे इस्तानबुल में बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। जैसे देखो इन्होंने पूरा लिखा है, ऑल्सो कॉजेज आउटब्रेक ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कोलरा इन सिटीज लाइक इस्तानबुल। देखो लाइक इस्तानबुल, इन्होंने टू द पॉइंट, मतलब इनको समझ में आ गया कि क्वेश्चन वाले ने इस्तानबुल या टर्की के बेसिस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। सी नॉट के क्या इंपैक्ट हैं, ब्लॉक लाइट, सी ग्रासेस को बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, एल्गी सी ग्रासेस डाई, दिस लीड्स टू लो लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। वे फॉरवर्ड एंटायर सी विल बी टर्न टू बी प्रोटेक्टेड एरिया, ये देखो द एंटायर सी विल बी टर्न टू बी इनटू प्रोटेक्टेड एरिया, या डिक्लेयर कर देना चाहिए। इन्होंने टर्की या सी ऑफ मरमरा के बेसिस पर आंसर नहीं लिखा, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, टर्की बिगेस्ट मैरीटाइम, आपने एग्जाम्पल के बेसिस पे किया है कि ऐसा किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा आंसर है, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी ज्योतिर्मय का भी आंसर मैंने पढ़ा, वो भी अच्छा है। एक चलो इंग्लिश मीडियम में तो देख लिया, अब जिनके जो नए नए हैं, अब जो नए हैं उनके मैं और कल से फिर से करूँगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये है हिंदी माध्यम का, सी स्नॉट तथा काले रंग का अपसयुक्त जैव पदार्थ होता है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी माध्यम में मटेरियल खोजना ही बड़ी बात है, ठीक है। जैसे कि तुर्की में मरमरा सागर में सी स्नॉट की मोटी परत का, देखो यहाँ पर पर्टिकुलर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है एक पैराग्राफ में, फिर देखो स्पेस दिया है,
फिर सी स्नॉट बनने के कारण, टू द पॉइंट लिखा है, जलवायु परिवर्तन, सीवेज तथा अपशिष्ट प्रवाह, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरह से लिख सकते हो। यूट्रोफिकेशन, जल तथा मृदा प्रदूषण, मतलब सॉइल पॉल्यूशन जिसे कहते हैं। फिर सी स्नॉट चित्र, सी स्नॉट का निर्माण, यहाँ पर इन्होंने एक बता भी दे दिया है कि पर्टिकुलर कैसे होता है। जलवायु परिवर्तन होगा, तापमान मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर यूट्रोफिकेशन मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है ना तो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। फिर वह गहरे व भूरे काले रंग की परत का जमाव, जो मैंने सरफेस में दिखाया था, ये देखो, इस तरह से आप अपना आंसर लिखें। सी स्नॉट का प्रभाव, इम्पैक्ट है इकोसिस्टम, जो सी इकोसिस्टम में वो होता है जल जनित बीमारियां मतलब वाटर बॉर्न डिजीजेज आपने लिखा है, हैजा, पेचिस बढ़ेगी, ये सब चीज़ें। देखो आप, सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने बहुत मुश्किल से कम, मतलब ऐसा टू द पॉइंट नहीं लिखा कि सी मरमरा को ये करना चाहिए। समुद्र में इस प्रकार के अपशिष्ट जमाव में मछुआरों की आजीविका, ये देखो मत्स्य, इन्होंने डायरेक्ट, इनको पता है कि यार क्वेश्चन में टर्की का मेंशन ही नहीं किया गया है, मैंने भी नहीं किया, क्वेश्चन वाले ने भी किया है, तो आप टर्की की क्यों बार बार मेंशन कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद इन्होंने आगे की राह बताई, पेरिस सम्मेलन तथा, ये देखो कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बेसिस पे है, अपशिष्ट जल के इतना मरमरा सागर में होने में, ठीक है। अन्य देशों में क्या समुद्री ये सब चीज़ें कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला भी लिखो, ठीक है, ज्योति मेहता। बाकी आपने तुर्की सरकार के इसके निस्तारण हेतु सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान चलाया, परंतु दीर्घ उपाय, ठीक है, आपने कंक्लूजन में करंट वाली चीज़ भी इंक्लूड करके डाल दी है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसमें भी तुर्की सरकार को आप अंडरलाइन कर सकते हो। चलिए, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी सभी लोग आंसर राइटिंग करते रहो। जो फ्रेशर हैं, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो करो। बाकी ये एक बार इकट्ठा हो गए ना आपके, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं 1 साल के, फिर GS1, GS2, GS3, करंट की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इससे हट कर आई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम करा रहे हैं तो तभी आएगा, हम हर चीज़ को कवर कर रहे हैं इसलिए आएगा। कोई ऐसा नहीं होता कि यार हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम बहुत, यूपीएससी की चेयर में उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, स्पेक्ट्रम ने हर चीज़ कवर की है तभी उससे पूछा जाता है, क्योंकि जब हर चीज़ कवर ही हो जाए तो क्या ही होगा, है ना। तो वैसे ही हम भी हर एक पर्टिकुलर ये ट्राई कर रहे हैं कि हर फिनोमेना को कवर करें, हर पॉइंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर करें। आंसर राइटिंग फॉर्मेट है ही, लास्ट में रिवीजन करना है बस, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आंसर राइटिंग स्किल भी आ जाएगी, क्योंकि एट द एंड IAS IPS बनने का सफ़र ये होता है। चलिए एंड कोड रखते हैं, सैनिटाइजर, देखते हैं कितना लोग एंड तक देखते हैं। थैंक यू।